हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद हुई सभी लोग ठीक होंगे जी। आज के हम देख रहे हैं अपने प्रश्नावली 1F का लघु उत्तरीय प्रश्न है जी। इसके पहले की वीडियो में हमने प्रश्नावली 1E संपूर्ण हल किए थे जी। प्रश्न क्या कह रहा है? लघु उत्तरीय प्रश्न, समरूप पदों को जोड़ते हुए या घटाते हुए सरल कीजिए। इसका मतलब क्या है, जानिए ध्यान से। देखिए, जब भी कोई संख्या रूट में होती है ना, तो जब तक रूट समान ना हो, तब तक ना जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं। जब तक रूट का अंक समान नहीं होता है, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए 2√5 लिखा है तो प्लस का चिन्ह है, तो उसके आगे अगर रूट में कुछ लिखा हो, मान लीजिए 7√5, तब उसको जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। इसका मतलब रूट समान होगा तभी घटेगा और जुड़ेगा, बस इतना आप समझ लीजिए। और कोई भी चीज़ नहीं होने वाला है। तो अभी हमको जोड़ते हुए देखना है, तो बस इसको जोड़ के हम दिखाएंगे, उसके आगे जो प्रश्न होगा वैसे बनाएंगे। तो पहला प्रश्न जो है, देखिए हमारे पास क्या लिखा है, 2√8 प्लस 5√32। क्या इन दोनों के रूट समान है? नहीं। तो हम क्या करेंगे, इनको अलग करेंगे, इसको रूट को बराबर करेंगे, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? तो इसको फैक्टर करेंगे। फैक्टर करना आप जानते हैं, पहली बात। चलिए मैं बना के आपको दिखाता हूँ जी। क्या है, 2√8 प्लस 5√32। हम जानते हैं कि ये रूट का मान दोनों समान नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इससे पहले समान करेंगे। समान करने के लिए क्या करना है, सिर्फ आपको फैक्टर करना है। इसका फैक्टर करिए। इसका फैक्टर क्या होगा, 2√8 का फैक्टर क्या होता है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, आप जानते ही हैं। मैं इसको रूट में करके मैं तब इसको निकालूंगा, क्योंकि फर्स्ट सवाल है इसलिए। बाकी सवालों में थोड़ा मैं शॉर्ट मेथड से जाऊंगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस यहाँ पर दीजिए, 5 और रूट में क्या है 32। तो देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। यहाँ कितना बच गया, 5, 4 और 1 क्या 5। ये हो गया। अब क्या करना है, आपको पेयर बनाना है। अब बात आती है पेयर बनेगा तो किसका बनेगा। इसके बगल में यहाँ पे जो चिन्ह है ये रूट का है। अगर क्यूब का होता तो यहाँ पे क्यू लिखा होता, फोर्थ होता तो फोर्थ लिखा होता। जो लिखा होता है वो उसी का पेयर बनाया जाता है, याद रखिएगा। जो लिखा जाता है ना, जो लिखा होता है उसी का पेयर बनता है। जो रूट में है तो रूट के 2 का पेयर बनेगा, क्यू का है तो 3 का बनता। तो हम 2 का बनाएंगे तो क्या बनेगा, 2 का। ये हमारा 2 ऑलरेडी बाहर है तो इसको 2 का पहले लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। इसको गुणा, ये गुणा में ही है लेकिन मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ताकि आपको पहचान सकें अधिकांश। अब देखिए ये दोनों 3 है तो 2 पेयर, क्योंकि रूट में है। अगर 2 पेयर बनेगा तो कहाँ आएगा, बाहर आएगा। ये बात आप इसकी पहले की वीडियो में समझ चुके हैं। और जो पेयर नहीं बनता वो कहाँ जाता है, रूट में जाता है जी, ठीक है। प्लस 5 मल्टीप्लाई, इसमें कितना पेयर बन रहे हैं, 1 2, तो 2 दूना 4, 4√2। आई होप आपको समझ में आएगा। अब क्या करेंगे, इसको सीधा गुणा कर दीजिए। 2 दूना 4, 4√2 प्लस और ये 5 चौके 20√2। अब क्या करिए, देखिए √2 समान हो गया, समान हो गया तो ये अंके जुड़ जाएंगे। समान अगर रूट में हो गया तो अंक जुड़ जाती है। तो 20 4 24, 24√2, यही आपका आंसर है। एक और बात मैं आपको बता दूं कि अगर इस रूट यहाँ इसके बाद अगर कुछ नहीं होता, मैं यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। एकदम मान लीजिए कि ये रूट में ए लिखा है, ठीक है, और प्लस ये रूट में ए लिखा है, तो बताइए कितना रूट होगा। यहाँ होगा 2√a। क्यों होता है, इसके बगल में यहाँ पे हमेशा 1 होता है पर लिखा नहीं जाता। 1 1 2√a कब, जब आधार समान, जब माफ कीजिए जब रूट में अंक समान होता, ठीक है। सिम घटा में भी ऐसा ही होता होगा, ऐसा ही होता है, ऐसा होता नहीं, ऐसा ही होता है। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं जी।
लिखा है 7√3, 7√3 एक बार देख लो, ठीक है, प्लस 2√27। ये देखिए तो 3 है तो ये समान है, इसको इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे 7√3, इसका फैक्टर 3 का 3 ही होगा, बस। तो 27 को क्या लिख सकते हो भाई, 3 3 9, 9 3 27। जैसे मैंने कहा ये हो गया 7√3 प्लस 2, पेयर कितना 2, तो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। एक नहीं है पूछा, उसको अंदर कर लीजिए। तो 7√3, 3 दूना 6, अब जोड़ दीजिए, रूट समान होकर जुड़ जाएगा, 7 6 12 13, 14 होता है, 13 ही होता है आंसर, 13√13 3 यार आंसर हो गया जी। अगला जो प्रश्न देखिए, 9√5 माइनस 3√5, इसको सॉल्व करने तो बहुत आसान प्रश्न है, इसको आप आराम से कर सकते हैं। देखिए रूट समान है, सीधे घटा दीजिए, बात खत्म करिए। 9 में से 3 गया 6, 6√5 आंसर, तो बहुत ईजी था आपके लिए भी। 4 नंबर देखिए, चार नंबर दिया है, रूट में 24 प्लस रूट में 54 माइनस रूट में 96। 24 का फैक्टर निकाल लीजिए, कितना होगा 24 का, मैं ड्रैग कर दूं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, ज़्यादा हो गया, तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 8 3 24। इसका मतलब इसका फैक्टर हो गया आपका, चलिए मैं निकाल के दिखा दे रहा हूँ। 2 दूना 4, 4 दूना 8 3 24, ये रहा आपका फैक्टर। प्लस है तो प्लस कर दीजिए, 54 कर दीजिए। 54 में क्या होगा, देखिए गले में खराश है इसलिए बार बार हमको दिक्कत हो रही है। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 27, 54 किसका पाने में आता है जी, तो ये हम 2 से कटेगा, ऐसा फैक्टर करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ इसका फैक्टर, इतना पता है कि 2 आएगा, अभी 3 से कटेगा, तो 3 3 9 और 3 3 9, 3 3 3 आ रहा है, तो 3 3 9 और तो 3 बाहर ले लीजिए, यहाँ पे कर दे रहा हूँ। 2 आ रहा था पहले, 2 और 3 3, 3 3 9, 9 3 27 माइनस रूट में 96 का आप जानते ही हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 दूना 16, 2 दूना 32, 32 और 32 32 96, बहुत अच्छे। 2 दूना 4, 2 दूना 8, 2 दूना 16 निकाल सकते हैं, 2 दूना 4, 2 दूना 8, 2 दूना 16 और 100 दूना 32, 32 96, इसका मतलब हो गया आपका ये 2 दूना 4, 2 दूना 8, 2 दूना 16, 16 दूना 32 96, ये रहा। पेयर बना लीजिए, इसमें क्या बना, 2 दूना 4, 2 माफ कीजिए, 2 दूना 4 कैसे बना, ये हो गया 2 और ये पेयर नहीं बनेगा इसका, तो 2 6, इसमें 3 का बनेगा, 3 और रूट में 6, इसमें 1 2 बस, तो 4√6। चलिए इसको कर लीजिए, पहले प्लस वाले को जोड़िए, बोर्ड मास का नियम, 3 दूना 5, आप ये 3 2 5 होता है, और ये हमारा 4,
घटाएंगे, एक बचेगा कितना, 1√6, लेकिन 1 लिखा नहीं जाता, मैंने आपको बताया था, सिर्फ √6। यही आपका आंसर है। बारिश बहुत तेज हो रही है जी। 5 नंबर देखिए जी। दो रूट तीन तथा, तथा नहीं लिखा, तथा लिखा है। 5√3 का योग। देखिए दोनों बराबर है, जोड़ दीजिए, हो गया आपका। मैं डेग यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 2√3, तो 2 को 3 5 7 हो गया। इतना आसान है ये। 6 नंबर है। 6 नंबर क्या दिया है, 5 दिया है, और 5 के पावर रूट में 5, √5 है ना, इसको पढ़ते हैं, प्लस 2 √5, इसको भी अगर ना जोड़ना है। अब देखो यार, ये आप देख रहे हैं कि रूट समान है, तो बस जोड़ दीजिए, तो 5 2 7 हो जाएगा, इसमें क्या है। और ये हमारा जो फिफ्थ रूट है, फिफ्थ रूट में 5, आंसर। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 7 नंबर प्रश्न देखिए जी। फाइव √2, या 2 का घनमूल, माइनस क्यूब 16, तो ये हो गया 5, आप यहीं पर रहने दीजिए, और 2 का घनमूल यहीं छोड़ दीजिए, इसको फैक्टर कर लीजिए, 2 बनाइए, तो क्यूब 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 2 दूना 4, 4 दूना 8 दूना 16। अब यहाँ पे फेयर क्या बनेगा, देखिए क्यूब है तो 3 फेयर लेंगे, है ना, तो ये 5 हो गया, और ये गुणा, ये इसको यहीं पर रख दीजिएगा, ये गुणा में ही है ना, और ये माइनस क्यूब 2, अरे क्या मैं क्या दे रहा हूँ, यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा, और ये क्यूब √2 ऐसे होगा, तो ये गुणा में, ये भी गुणा में, तो देखिए आगे चिन्ह किसका है, माइनस से, तो घटा लीजिए, 5 में से 2 गया 3, 3 क्यूब 2, 3 क्यूब 2, यही है क्या हुआ आंसर, 3 क्यूब रूट में 2, या रूट में 2 का घनमूल, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, हमारा प्रश्न नंबर 1 बचा है, उसको नोट कर लेते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न का क्या दिया है, रूट में 5 50 प्लस रूट में 72। चलिए जी, इसको हल करिए, पहले रूट को समान करिए। समान कैसे होगा, तो आपको पता है कि इसको कैसे करेंगे समान, 5 से स्क्वायर करिए, 5 का फैक्टर क्या होगा, 2 से कटेगा नहीं, तो 50 25 या 25 25 दो ना 50, रूट है तो 5 को ले लीजिए, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, 5 गुणे 5 गुणे 2 प्लस 72 का आप जानते हैं, नहीं तो ये तो है
तो 36 कैसे आएगा? दो में कम दो, दो बटे 16, दो नौ 18, 3 और ये 3, तो 3 का पेयर बन रहा है। यानी कि 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तरीके 24 और 24 तय 72, ये पेयर बनेगा हमारा। तो ये तो हमारा बन गया पेयर, इसको बाहर निकाल दीजिए। 5 रूट 2, इसमें से ये और ये बन रहा है, तो 2 तय 6, इन दोनों गुणा कर दिए, जोड़ दीजिए 6 5 11 रूट 2, ये हो गया आपका आंसर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है जी, देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9। 2 का घनमूल प्लस 16 का घनमूल माइनस 54 का घनमूल, इसको हमें सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, रूट के मान को बराबर करेंगे तभी इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो रूट के मान को बराबर करने के लिए आप जानते हैं इसे फैक्टर करना होता है, फैक्टर करके उसको मान निकाल लीजिए, आप इसे बना सकते हैं। चलिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ। तो ये क्या होगा, इससे कुछ नहीं हो सकता है, तो 2 का घनमूल कर दीजिए प्लस, इसका हम कर सकते हैं 16 क्या हो सकता है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। अब यहाँ पे क्यूब है, तो जब 4 2 4 2 होगा, 4 2 तो 3 कॉमन ले ले रहे हैं, तो 2 बाहर आ जाएगा, एक अंदर बच जाएगा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्या यार इसको लिखने में भी दिक्कत हो रहा है। प्लस 2 और ये हो गया रूट में क्यूब, क्यूब में 2 2 ये 3 कॉमन आ गया, इसका मतलब 3, 2 दूना 4 दूना 8, 8 दूना 16, माइनस है तो माइनस 54 क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 27 दूना 54, है ना। तो पहले काम करिए, पहले क्यूब बनाइए और 27 गुणे 2 करिए, ये भी तरीका बहुत अच्छा लगता है। फिर यहाँ लिखिए अब इसको फैक्टर करिए, 3 तरीका 29 27, तो इसमें से 3 बाहर आ गया, ये बाहर नहीं आया आपका, तो इसको लिख लीजिए, ये रूट 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये 2 सब 2 हो गया, तो पहले जोड़ी जाती है, क्यों, क्योंकि बोर्ड मास नियम होता है ना। यहाँ इसके पास 2 है, इसके पास कुछ नहीं है, तो क्या करिए यहाँ पर एक जोड़ लीजिए, 2 को 3 हो गया, तो ये हो गया 3 रूट 2 1 3, 3 घनमूल 2 माइनस 3 घनमूल 2। देखिए अब घटाएंगे तो क्या आएगा, बस जीरो, ये क्या होगा आंसर। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है, देखिए जी, लिखा है रूट 27 माइनस 9 रूट 3 माइनस 4 फोर्थ रूट 1/9 प्लस 6 रूट 1/27, इसको सरल करना है। कैसे करिएगा ध्यान दीजिए,
ये रूट में है तो इसको रूट से बाहर निकालिए। सबसे पहले क्या होगा, 27 का क्या 3 तरीका 29 27, क्या हमें मिला 3√3। 3 का आगे है तो इसका वर्ग 3 का स्क्वायर 9 और 27 हो गया। इसको करिए, ये देखिए हर में रूट है, किस में है, हर में। कभी भी हर में रूट को नहीं रखा जाता है, तो क्या करिए इसको परिमेकरण कीजिए। हर का परिमेकरण, हर में हटाने के लिए हम क्या करते हैं, अंश और हर में इसी से गुणा करते हैं, इसी को कहा जाता है हर का परिमेकरण। अब ये 4√1/9 को क्या लिख सकते हो आप, 3 का स्क्वायर, इन डाउट, प्लस और ये 6, इसको क्या लिख सकते हैं जी आप, ये हो गया हमारा 3 तरीका 3 का क्यूब, 3 तरीका 9 और 9 तरीक 27। अब इसे सॉल्व करिए, ये हमारा हो गया 3√3 और इसे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 9√3 और अपन √3 में √3 का मल्टीप्लाई करते हैं ना 3 बचता है, ठीक है। √3 में 3 का मल्टीप्लाई किया तो क्या बचा 3, ठीक है। अब देखिए ये आ गया, ये कैसे होता है ये भी आप जानना चाहेंगे, चलिए मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कैसे होता है। अगर ये √3 है, अगर ये √3 का मल्टीप्लाई करेंगे ना तो √3 कैसे आता है, रूट में रूट का मल्टीप्लाई करते हैं ना तो रूट लगता है 3 तरीका 9 और हमें पता है कि √9 का मान कितना होता है 3, 9 का वर्गमूल कितना है 3, इसलिए 3 यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है डायरेक्ट। अब यहाँ पे क्या है, ये किस में है देखिए, √1 का मान 1 ही होता है, मैं यहाँ पे 1 कर दे रहा हूँ, ठीक है। और ये 4th रूट है, तो जब ये बट्टे में आएगा, जब इसको भिन्न में, जब रूट को हटाएंगे तो ये भिन्न में आएगा। मैं आपको चीज़ बता दूं, अगर ये रूट में 2 लिखा हुआ है तो ये तो रूट में 1 हो गया, इसके मान हमेशा यहाँ पे 2 होता है और इसके पावर में हमेशा 1 होता है, नहीं कुछ नहीं होता तो 1 लिखा जाता है। तो रूट को हटाऊंगा ना तो ये 1/2 आता है, याद रखिएगा। यहाँ पे जो होता है वो हर में आता है, इसके पावर में कुछ नहीं होता तो 1 लिखा जाता है। देखिए इसके पावर में कितना है 2, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा 1 हो गया, तो ये हमारा 3 का स्क्वायर और यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं 1/4, 1/4, ठीक है। सेम यहाँ पर भी √1 का मान 1 और ये 3 का पावर 3 और ये 1/6। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी जी। ये क्या हो गया 3√3 और इसको करिए, या चाहे तो जो काट सकते हैं, चाहे तो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन इस सबसे बेस्ट आप इसको काट दीजिए। 3 तरीका 9, 3√3, इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पावर के ऊपर पावर क्या होता है गुणा होता है, तो ये 3 हो गया और 2 में 1 का करेंगे तो ये 2/4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1/2 आपका आएगा। मैं बाद में उसको लिखूंगा और मैं यहाँ पे भी कर दे रहा हूँ, ये 3 का 3 एकम 3/2, 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1/2 यहाँ भी आ गया। अब आप आगे देखिए 3√3 माइनस 3√3, यहाँ हमारे पास क्या बचा -1/1/2 और यहाँ भी हमारा 1/3 और यहाँ भी हमारे पास क्या बचा 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन आपके पास में, ये तो एक प्लस में एक माइनस में काट लेंगे, ये भी एक प्लस एक माइनस में काट सकते हैं आपके पास, या तो आप ब्रैकेट से काट दें यहाँ पर भी, क्योंकि देखिए 1/3 पावर में 1/2 प्लस 1/3 पावर में 1/2, आप इसे काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से भी आप 0 बना सकते हैं, इसका आंसर यहाँ से क्या हो गया 0 हो गया। अगर आप इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं तो मैं क्या करता, ये दोनों तो मतलब 0 हो गया, इन दोनों को मैं आगे सॉल्व करता, मैं यहाँ से बताना चाहूँगा आपको। तो ये हो गया और ये देखिए 1/2 मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये देखिए 1/2 है। इसको मैं क्या करूँगा, ये आपको पता है एक जो होता है अंश में वो पावर में आता है, हर में जो होता है कहाँ आता है रूट में आता है,
तो मैं क्या करता, रूट में 3 लिखता इसको, 1/√3 इसको लिखता, और इसको भी क्या लिखता, 1/√3। तो जब मैं यहाँ 1/√3 लिखता, ये तो हमारा माइनस में यहाँ पर देखिए, और ये हमारा प्लस में हो जाता, तो ये दोनों कट जाता, फिर भी हमारा आंसर 0 आता। आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखिए। रूट में 147 माइनस 7/3 और रूट 1/3 प्लस 7 रूट में 1/3, हमें इसको सरल करना है। चलिए मैं इसको करके दिखाता हूँ। क्या दिया है, 3 रूट में 147 माइनस 7/3 रूट में 1/3 प्लस 7 रूट में 1/3, यही हमारा है। और इसको हमें क्या करना है, सरल करना है। कैसे करेंगे, चलिए। ये 3 है, 3 को रहने दीजिए। 47 को फैक्टर कीजिए। क्या कर सकते हैं 47 से फैक्टर, आप 47 को काटिएगा ना तो आपको 2 ही मिलेगा। देखिए 47 को, इसका जो फैक्टर निकालेंगे हम 49 गुणे 3, 3 9 27, 3 चौका 12 और 12 तो 14। ये ऐसे हमको यहाँ इसे फैक्टर के बीच में तो पता चल गया मुझे। तो ये 49 गुणे 3, 49 गुणे 3, ठीक है जी। और माइनस, अब देखिए ये रूट में 1 का मान क्या होता है, 1, तीसरे गुणे इसमें कर लेंगे तो क्या होगा, 7 एकम 7, ये रूट 3 हो गया, इसे गुणे इसमें कर लीजिए तो 3√3 हो गया आपका, 3√3 हो गया। प्लस यहाँ पे रूट 1 का मान 1 तो 7/√3। अब यहां से क्या करिए, हम देख रहे हैं कि 7 से 49 होता है, यहां से 7 बाहर निकाल लीजिए तो 7 3 21 हो जाएगा। और क्या बच जाएगा आपका, रूट में 3 माइनस 7/3√3 प्लस 7/√3। यहाँ क्या कर सकते हैं, पावर में 1 लेकर एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या होगा, 3√3, एक से इसमें भाग देंगे तो 3√3 बचेगा हमारा, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये क्या होगा, 21√3 गुणे 3√3, माइनस तो माइनस घटाएंगे तो क्या आएगा, 7, √3 से √3 कट गया तो 7 बचा, 7 एकम 7 होता है। √3 से √3 कटेगा तो 3 बचेगा, तो 7 3 21। अब देखिए 21 क्या है, 63, 3 एकम 3, 3 दूना 6, और √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, मैंने आपको बता रखा है। और 21 में से 7 गया तो प्लस 14, और ये अपॉन में हमारा क्या हो गया, 3√3। फिर 3 3 9 और 3 6 18 और प्लस 14, इसको जोड़ देना था। चलिए इसको कर दे रहे हैं, तो 9 4 13, 8 9 10, 203 और अपन में 3√3,
अब यहाँ पे नियम होता है ना कि जब भी हर में रूट होता है तो उसको हर में नहीं रखा जाता है। तो सिर्फ √3 से हम क्या करेंगे, हर का परिमेकरण कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, सिर्फ √3 को हटाना है, इसलिए यहाँ पे √3 लिए हैं, पूरा को नहीं लेना है जी। तो ये क्या हो जाएगा 203/√3, और √3 से √3 में मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ 3, और 3 तरीका 9। यही आपका क्या हुआ आंसर हुआ। ठीक है जी, अगला प्रश्न देखते हैं हम। (5√3 प्लस 2√27 माइनस 1/√3). चलिए इसको भी हम सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं जी। (5√3 प्लस 2√27 माइनस 1√3), इसको सॉल्व करना है। चलिए 5√3 को क्या कर सकते हैं, 5√3 रहने दीजिए, इसको क्या कर सकते हैं 27 को 3 तरीका 9 3 27, तो 3 का मैं यहाँ पे 3 का स्क्वायर लिख देता हूँ, एक यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, कोई शक। और यहाँ पे 1/√3 है तो √3 लिख दीजिए, या इसका हर का परिमीकरण भी कर लीजिए, लेकिन हर का परिमीकरण मत कीजिए। देखिए कितना आसान करेंगे हम। तो ये हो गया 5√3, और ये 3 का स्क्वायर इधर बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6, 6√3 माइनस 1/√3। अब ये देखिए ये दोनों हमारा जुड़ जाएगा जी, यहाँ पर दिख रहा है, इसको जोड़ लीजिए 6 5 11, 11√3 माइनस 1/√3। क्या करिए एलसीएम ले लीजिए यहाँ पर, तो √3 इसमें करेंगे तो ये 11 हो गया, और रूट में 3 का √3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यहाँ पर 1 बचेगा, तो 11 और ये क्या हो गया 3 -1 और रूट में 3, तो क्या होगा दिख रहा है जी, इधर देख रहे हैं एक बार, 11 33, और 33 में से घटा दीजिए 32√2, तो हर में रूट को रखा नहीं जाता, इसको हटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा 32√3/3। यही आपका आंसर है जी। प्रश्न नंबर 13 देखिए जी, क्या कह रहा है 4 क्यूब रूट में 40, 4 क्यूब रूट में 320 प्लस 3 क्यूब रूट में 625, इसको हमको सॉल्व करना है। चलिए मैं इसको करके दिखाता हूँ जी। चार क्यूब रूट में 320 प्लस 3 क्यूब रूट में 625, इसी को सॉल्व करना है। तो 4 को लिख दीजिए, 40 से क्या होगा 8 बचे 40। अब 8 बचे 40 क्यूब 2 दूना 4 दूना 8 क्यूब है, तो इसमें से क्यूब तो बाहर निकालेंगे ना, 3 का पेयर बनाएंगे, तो इसलिए 8 बचे 40 कर दिए हम।
ठीक है, -4 और ये हमारा क्यूब 320। तो 320 का होता है आपका 4 5 20, 5 6 30, 30 तो 32, 64। 64 क्यों? 68 16 68 68 64 में होता है जी। 4 चौके 16, 16 चौके 64, माफ कीजिए 4 का 4 चौके 16, 16 चौके 64, क्यूब 64 निकल जाएगा, वो है 5। इसका क्या होगा? तो 50 25 25 125, 125 में 5 से गुणा करेंगे तो हमारा 625 हो जाएगा। आप या तो फैक्टर मेथड से भी निकाल कर आप जान सकते हैं। ये 4 हो गया, और रूट में अब इसमें से मुझे बाहर निकालना था तो मैंने क्या इसमें निकाल दे रहा हूँ। देखिए 8 है, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 2 बाहर निकल जाएगा। मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ आपको 4, और ये 2 में से बाहर निकाल दे रहा हूँ, ठीक है ना। 2 और ये क्यूब रूट 5, 4 गुणे इसमें से कितना आएगा 4, और ये हो गया 3 गुणे इसमें से कितना आएगा 5। अब ये क्या निकाल रहे हैं, तो ये देखिए 4 चौके 16 चौके 64, तो 4 का क्यूब, तो क्यूब बाहर आ गया, इसमें 5 आ गया, इसमें 2 आ गया, ठीक है। अब क्या होगा, इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 दूना 8, 3 रूट 5 माइनस 4 चौके 16, 3 क्यूब रूट 5, प्लस 3 5 15 क्यूब रूट 5। देखिए अब ये सब समान हो गया। अब आराम से इसको जोड़ घटा लीजिए, बात खत्म करिए। पहले जोड़िए, तो ये पहले जोड़ दीजिए, उसके बाद घटाइए। 15 8 कितना होता है जी? 15 8 23, 23 क्यूब रूट 5 माइनस 16 क्यूब रूट 5, इसको हटा लीजिए। 16 में से 23 गया, कितना बचेगा 7, 7 क्यूब रूट 5, यही आपका आंसर है जी। चलिए प्रश्न नंबर हम अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारे पास 14 दिया है, 60 रूट में 1/6 प्लस 3 रूट 54 माइनस 12 और रूट में 1/24। ये प्रश्न जो है आपका सेम ये प्रश्न हो 11 नंबर के जैसे ही आप इसे बना सकते हैं, लेकिन मैं इसे बना के आपको दिखाऊंगा। साठ रूट में 1/6 प्लस 3 रूट में 54 माइनस 12 रूट में 1/24, यही है। 60 में क्या लिख सकते, 60 को 60 रखिए, क्योंकि रूट के बाहर है तो इसको कुछ नहीं कर सकते हैं। अब इसमें रूट 1 का मान तो 1 ही होता है, इसको गुणा में कर लीजिए 1/6। 54 को क्या लिख सकते हो भाई, आप बताओ। 9 छक्के 54, 3 तरीका 9, 9 गुणे 6, आराम से ये 9 बाहर आ जाएगा 12, और रूट में 1 का मान 1 होता है, और 24 इसको रूट में 24 कर लीजिए और इसको रूट में 6 कर लीजिए। 60 है कम 60, 60 रूट 6, और इसमें 3 को बाहर निकाल, 3 तरीका 9 होता है, ऐसे से बाहर निकाल लीजिए इसको, ठीक है। और ये बाहर इसको रूट में कर लीजिए, तो 3 जब ये बाहर निकलेगा 3 इसमें से 3 तरीका 9, 9 रूट क्या बचेगा 6,
मैं फिर से बताना चाहूँगा, ये 3 का वर्ग बाहर आ गया तो इसे गुणा 3 3 9 और रूट में 6 हो गया। अब 12 कम 12, 12 रूट कितना हो गया 24 को क्या लिख सकते हो भाई, 6 चौके, ये 4 6 24, इसको लिखो 4 गुणे 6, ये हमारा, इसको रूट में रखिए आप। प्लस 9 रूट 6 माइनस इसमें से 2 बाहर आ जाएगा, इसमें बचेगा 6, 2 6 12, तो 60 रूट 60 माइनस प्लस 9 रूट 6 और 6 रूट 6। अब क्या करिए यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, कितना होगा रूट में 6, तो रूट में 6 तो ये 6 रूट से रूट खत्म हो जाएगा, रूट 6 से रूट 6 खत्म, तो क्या बचेगा 1 में गुणा 1 हो गया, और यहाँ अपन में 1, तो ये हमारा 9 गुणे 6, ये बात समझ में आ रही कैसे, यहाँ पे अपन में 1 में 6 का भाग देते तो 6 होता, तो 9 रूट 6 गुणे रूट 6, तो रूट 6 में 6 का मल्टीप्लाई तो 6 ही होगा, तो 6 लिखे हैं डायरेक्ट, ठीक है जी। और ये रूट 6 से रूट 6 कटेगा तो क्या बचेगा, सिर्फ 6 बचेगा, और ये हमारे कितना हो गया 60 प्लस 9 छके 54 माइनस 60, और ये हमारा रूट में 6, तो ये हो गया 4 और 6 5 11, 4 6 5 11, घटाएंगे तो 14 में 6 हो गया 108 रूट 6, रूट 6 को हम रखते नहीं है यहाँ पे, तो क्या करिए गुणा कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 108 रूट 6 और अपन में 6, यही आपका क्या है आंसर है जी। आप कुछ और भी कर सकते हैं, ये देखिए 6 कम 6 6 18 108, तो 18 रूट 6, ये भी आप आंसर कर सकते हैं। चलिए जी हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है, यहाँ देखिए दिया है 2 के पावर 2/5 और फिर 2 के पावर 1/5 आधार समान है, खाते जुड़ जाएंगे। मैं इसको करके दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में भी आ जाए। दो सही 2 के पावर 5 गुणे 2 के पावर 1/5, देखिए आधार समान है, घाते जुड़ जाते हैं, तो 2/5 समान 5 पर समान तो कितना हो जाएगा 2 1 3, ये हमारा आंसर है। दूसरा है 1/3 के पावर 5 बिग ब्रैकेट 4, तो 1 का तो मतलब 4 ही होगा, 1 का 4 करेंगे तो पावर में 4 1 ही होगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 3 के पावर 4 अपन में पावर 4, क्योंकि पावर के ऊपर पावर होता है तो आप जानते हैं गुणा होता है, तो ये हो जाएगा 3 के पावर 5 के 20, यही आपका आंसर है जी। आई होप आपको प्रश्न समझ में आया होगा जी। हम आपसे बहुत जल्द मिलते हैं जी अगले टॉपिक को लेकर, जिसमें हमारा प्रश्नावली 1G के प्रश्न को हम हल करेंगे जी। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखा हो, अगर आपको समझ में आया हो जी, तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। जय हिंद।